हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी बाय अल्फा में। मैं सुषमा, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आप सभी को आज पढ़ाऊंगी क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो जल्दी से सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए एक नई नई क्लास लेके आ सकूं। ठीक है, बेटा चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर को जरूर देना। ओके देखिए बेटा, क्वेश्चन है द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात होता है, यानी जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उस डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो अनुपात है वो अनुपात कितना होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 3:1 है, 1:1 है, 9:3:3:1 है, या फिर ऑप्शन 4 कह रहा है 1:1:1:1 है। बताइए बेटा राइट आंसर क्या होगा। तो जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा, ठीक है, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 को चूज किया होगा बिल्कुल सही है कि जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता है वो बेटा होता है आपका 1:1:1:1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त होता है, यानी गुलाबी गुलाबास वाले, बेटा आपने काल कारेन जी का नाम सुना होगा। उन्होंने क्या किया था, गुलाबी यानी एक लाल गुलाब, एक गुलाबी पुष्प और एक लाल पुष्प और एक सफेद पुष्प में उन्होंने क्रॉस कराया था, तो उनको परिणाम जो मिला था वो गुलाबी पुष्प मिला था। और उसका अनुपात आपसे पूछ रहा है ऑप्शन 1:2:1, ऑप्शन बी कह रहा है 3:1 है, ऑप्शन सी है 1:1:1:1 और ऑप्शन डी है बेटा 2:1। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1:2:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रुधिर वर्ग में कितने फिनोटाइप संभव है, यानी मानव का जो ब्लड ग्रुप है उसमें हमें कितने फिनोटाइप संभव है। बेटा जीनोटाइप नहीं, फिनोटाइप की बात हो रही है। ठीक है, यानी फिनोटाइप वो होता है जब हम किसी भी जीव के बाहरी लक्षण को देखते हैं। ठीक है, जब किसी जीव के बाहरी लक्षण को देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। तो मानव रुधिर वर्ग में कितने जीनोटाइप संभव है, बेटा याद रखना 6। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं, 25%, 50%, 75% या फिर 25 से 50%। ठीक है, यानी संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं। तो बेटा संतान को पिता से जो जीन्स प्राप्त होते हैं वो आपके होते हैं 50% प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, यानी वे त्रुटि जो हमें जन्म से है, यानी जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। तो जन्मजात उपापचयी त्रुटि क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि फेनाइलकेटोनुरिया है, ऑप्शन बी कह रहा है कि टनल सिंड्रोम है, ऑप्शन सी कह रहा है बेटा वर्णाता है और ऑप्शन डी कह रहा है अरक्तता है। तो बताइए जन्मजात उपापचयी त्रुटि क्या है। तो बेटा अगर हम जन्मजात उपापचयी त्रुटि की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फेनाइलकेटोनुरिया, राइट आंसर है। क्या है, फेनाइलकेटोनुरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टनल सिंड्रोम के लिए कौन सा संकेत सही है, यानी टनल सिंड्रोम के लिए इनमें से कौन सा संकेत जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, टनल सिंड्रोम के लिए बिल्कुल करेक्ट संकेत होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बेटा 46 होती है, तो यहाँ से एक माइनस हो जाते हैं तो 45। बेटा यहाँ पे ओ का मतलब है कि एक जो क्रोमोसोम है वो क्या है, मिसिंग है, यानी कि एक गुणसूत्र क्या है वो वहां पे कमी है, इसलिए संकेत जो होगा कैपिटल ए एक्स और वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। ऐसा कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जो डीएनए में नहीं है, यानी डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। थाइमिन, यूरोसिल, एडेनिन, ग्वानिन। बेटा आप जानते हो कि जो डीएनए है, डीएनए में 4 प्रकार के एनबी पाई जाती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो बेटा क्या नहीं होती है, यूरोसिल एब्सेंट होती है। ठीक है, यानी यूरोसिल क्या है, नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यूरोसिल। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजांड का वह स्थान जहां पर बीजांड वृंत जुड़ा होता है कहलाता है। बताइए, बीजांड का वह स्थान जहां पे बीजांड वृंत, ठीक है बेटा, यानी जो फ्यूनिकल है, ये जो बीजांड वृंत जुड़ा होता है इसी को हम कहते हैं बीजांड वृंत। तो जो बीजांड वृंत जुड़ा है वो क्या कहलाता है बेटा, इसको हम कहते हैं नाभिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी नाभिका जो आपका होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निभाग पाया जाता है, निभाग, निभाग पाया जाता है परागकण में, बीजांड में, भ्रूणकोश में, ये सभी में। तो बेटा ये आपको बीजांड की जो संरचना दिख रही है, जो अग्र छोर होगा इस वाले एरिया को हम कहते हैं बेटा माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं निभाग। ठीक है, तो निभाग कहाँ पाया जाएगा, बीजांड के अंदर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो निभाग, निभाग को ही कहते हैं चला जा, तो ये चला जा पाया जाता है बीजांड के अंदर। कहाँ पे, बीजांड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है जल परागित पादप का नाम है, यानी वे पौधे जिनमें परागण की क्रिया क्या होती है, जल के द्वारा होती है, उसको हम जल परागित पौधा कहते हैं। तो यहाँ पे जल परागित पौधे का नाम क्या है, बताइए, जल परागित पौधे का नाम क्या है, हाइड्रेला, मटर, नींबू, इनमें से कोई नहीं बेटा। तो हाइड्रेला क्या है, जल परागित पौधा, यानी कि हाइड्रेला में जल के द्वारा क्या होगा, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा आपका है निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है, ऐसा कौन है जो आभासी फल नहीं है। तो सेब नहीं है, अखरोट नहीं है, स्ट्रॉबेरी नहीं है, आम नहीं है। अब आभासी फल क्या है, आभासी फल का मतलब होता है वे फल जिसके निर्माण में ओवरी पार्टिसिपेट न करके बल्कि पुष्प का अन्य भाग लेता है, अन्य पार्ट भाग लेता है, उसको हम आभासी फल कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, यानी आम। आम क्या है, सत्य फल है, क्योंकि आभासी फल मतलब हो गया असत्य फल। ठीक, लास्ट क्वेश्चन बेटा, द्विनिषेचन की क्रिया होती है, द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन की टॉपिक हमने कवर कर लिया है। तो द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है सवाल में, कवक में, आवृत बीजी पादप में या फिर अनावृत बीजी पादप में। तो याद रखना जो डबल फर्टिलाइजेशन है या फिर द्विनिषेचन की जो प्रोसेस है, ये सिर्फ केवल आवृत बीज यानी एंजियोस्पर्म पौधे की क्वालिटीज होती है, गुण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी। तो बस आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के साथ। तब तक सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर, जय मां सरस्वती।